किस्सा उस समय का है जब चीन और जापान के मध्य युद्ध चल रहा था। चीनी सैनिक बड़ी संख्या में हताहत हो रहे थे, मारे जा रहे थे, घायल हो रहे थे और घायल सैनिकों को इलाज मिलना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये भारत और चाइना उस समय दोनों देश ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। चीन के पास डॉक्टरों की कमी थी। चीन ने अपने कई पड़ोसी देश के सामने मदद के लिए हाथ फैलाया और इसी क्रम में चीन ने उस दौरान ब्रिटिश भारत की ओर भी उम्मीद भरी नज़रों से देखा, बहुत आशाओं के साथ। ये वर्ष 1938 की बात है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के हस्तक्षेप से भारत की ओर से उस समय एक 5 सदस्यीय चिकित्सा दल तत्काल चीन भेजा गया। डॉक्टर कोटनिस और भारतीय चिकित्सा दल के साथी चीन के यनान प्रांत में भेजे गए। 5 सदस्यीय दल के सदस्यों में जो लोग थे उसमें मदन मोहन लाल अटल, डॉक्टर चोलकर, डॉक्टर मुखर्जी, डॉक्टर विजय कुमार बसु और डॉक्टर द्वारकानाथ शांताराम कोटनिस थे। डॉक्टर कोटनिस महाराष्ट्र के सोलापुर में जन्मे थे। मेडिकल के क्षेत्र में बहुत कम उम्र में ये नाम कमाने वाले डॉक्टर कोटनिस ने आला दर्जे के भारत में रहकर शोध कार्य पूरे किए थे और जब उन्हें अपनी पढ़ाई को वास्तव में चरितार्थ करने का मौका मिला तो वहां भी उन्होंने अपनी योग्यता और अपना सरोकार दोनों साबित किए। अपने पिता को मनाकर वे चीन के लिए निकल गए। पिता तो चाहते थे कि कोटनिस अपनी खुद की क्लिनिक खोलकर अपने पैतृक शहर सोलापुर में ही प्रैक्टिस शुरू करें, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। और ऐसे जिनके भीतर जज्बात होते हैं, जिन लोगों के भीतर उनकी दृष्टि बड़ी विहंगम होती है। और ये चूंकि पंडित नेहरू से बहुत प्रेरित थे डॉक्टर कोटनिस, इसलिए इनको कोई रोक नहीं सका, परिवार के बंधन इनको रोक नहीं पाए और वे चीन गए। ख्वाजा अहमद अब्बास लिखते हैं कि वे बड़ी मुश्किल से सोते थे। डॉक्टर कोटनिस घायल सैनिकों की देखरेख में बहुत बार वे 20-20 घंटे काम करते थे। सोचिए आप, युद्ध चल रहा है, बमों की वर्षा हो रही है और उस बीच भारत के चिकित्सा दल का कार्य करना, और वो भी 20-20 घंटे। उनके सहयोगी डॉक्टर उनके लगातार काम में
मशगूल रहने से बहुत उनके डॉक्टर भी चकित थे। उस समय उस चिकित्सा दल में चीनी सैनिकों की इलाज की सहायता में, इनके जो 5 डॉक्टरों के दल थे, अब इसमें कोई सहायक भी चाहिए, कोई नर्स। इनकी सहायता के लिए चीन की एक प्रशिक्षित नर्स भी शामिल होती है। नाम था गुओ किंगलिन। डॉक्टर कोटनिस और किंगलन एक दूसरे को पसंद करने लगे, क्योंकि वो भी बहुत मेहनती थी। 20-20 घंटे साथ देती थी डॉक्टर कोटनिस का, और फिर वे विवाहित हुए, दोनों ने शादी की। लेकिन वक्त फिर करवट लेता है कि उस समय, जैसे आज भारत में कोरोना का वायरस फैला हुआ है, बहुत रहस्यमय, इस छोटे से वायरस ने सारी दुनिया को नतमस्तक कर दिया है, सारे चक्के थम गए हैं। ऐसी बीमारी चीनी सैनिकों में एक संक्रामक वायरस की खतरनाक बीमारी वहां फैलने लगती है, और भारतीय डॉक्टरों का चिकित्सा दल उन सब सैनिकों को जी जान से बचाने में लग जाता है, और जिसकी कीमत अंततः उनमें से एक डॉक्टर कोटनिस को ही चुकानी पड़ती है। वह भी उसी बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं, क्योंकि उस वायरस की वैक्सीन बनाने की का डॉक्टर कोटनिस कोशिश कर रहे थे, और जिसका परीक्षण उन्होंने उस वैक्सीन का खुद पर करना शुरू कर दिया था। वह अंततः अपने मकसद में तो कामयाब हो जाते हैं, वैक्सीन सफल हो जाती है। उनके द्वारा बनाई गई वैक्सीन संक्रमित सैनिकों को बहुत तेजी से ठीक करने लगती है, लेकिन इस बीच उनकी खुद की जान चली जाती है। 9 दिसंबर 1942 को जब उनकी मृत्यु हुई, तब उन्हें चीन में आए हुए लगभग 4 साल हो गए थे। उनके पीछे उनकी पत्नी किंगलन थी, और उनका एक 9 महीने का बेटा, जिसका नाम था यन हुआ। अपने बेटे के इस नाम को रखने के पीछे भी डॉक्टर कोटनिस का एक संदेश छुपा हुआ था, जो आज हिंदुस्तान और चीन को याद करना चाहिए। ये नाम उसके बच्चे का दोनों देशों के नाम को एक साथ लिए जाने का प्रतीक है।